और सरकार ने कितना रुपया छापा है पता है आप लोग को? 34 लाख करोड़ रुपया। यानी कि आपका जो 100 रुपये का 500 रुपये का जो नोट आपका है उसको कल अगर रिजर्व बैंक में जमा करना पड़ेगा, सरकार जब फेल कर जाएगी तो उसका 130 रुपया आपको मिलेगा। लक्ष्मी जी, मौजूदा सांसद ने कैसा काम किया? ठीक ही है उनका काम तो ऐसा। दिल खुश नहीं है? अब क्या कीजिएगा, पूरे भारत में ही ऐसा चल रहा तो ऐसा ही चल रहा है ईमानदारी से बोलना जरूरी है ना। अभी। देखिए ये हम लोग का जो है एरिया है बाढ़ पीड़ित हो गई। इस जगह पे हर साल कुछ न कुछ तबाही बाढ़ पीड़ित से, इसका कोई सही समाधान अभी तक नहीं निकल पाया। जब बाढ़ आती है तो मदद के लिए कोई नेता मंत्री कोई आते हैं आप लोग देखने के लिए? आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं। मुढ़ी देने के लिए आते हैं 1 किलो। और क्या, तो ठीक है, लेकिन दारू बंद करवा दिया। आप सबसे बड़ी बात देखिए, वोटिंग प्रतिशत 60%। 60% वोटिंग प्रतिशत है, उसमें से जिस व्यक्ति को 31% वोट मिलता है वो जीता करके वो चुनाता है। आज मान लीजिए 303 सीट के वो मालिक हैं, लेकिन आज भी 250 सीट जो है अगर देखा जाए तो विपक्ष के पास है। अभी आप जिस तरह से बोले ना कि हमारे यहाँ का फसल मक्का 1 नंबर पे फसल है हमारा, 200 प्रोडक्ट है इसका, लेकिन आज तक हमारे सांसद महोदय इस विषय पर एक भी इंडस्ट्रीज लगाया अररिया में। 200 इंडस्ट्रीज लगेगी, एक इंडस्ट्रीज का करके 200 इंडस्ट्रीज लगेगी। अच्छा, एक विषय हम आप सबसे बड़ा विषय बता रहे हैं, शाहनवाज हुसैन बीजेपी के हैं, उनके द्वारा मक्का प्रोडक्ट पर बहुत सा काम हुआ, क्यों उनको हटा दिया गया बीजेपी से? मुस्लिम थे इसलिए। इस वक्त मैं अररिया के बस स्टैंड में मौजूद हूं और यहां पर भीड़ भी देखी जा सकती है। चाय की दुकान है, हालांकि चाय की दुकान देखते ही आप मोदी जी को याद करते हैं। उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए लेकिन अब तक उनकी कहानी सही साबित नहीं हुई है। इस पर कई विपक्ष भी सवाल उठाते रहे हैं कि मोदी जी चाय किस स्टेशन बेचते थे, लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ अगर कहे तो मैं कहूँगी कि हाँ कोई चाय बेचता था, मैंने चाय पी है। लेकिन सवाल अब ये है कि आने वाले वक्त में चुनाव है 7 मई को, और उस चुनाव में जो भागीदारी निभाएंगे, से अपनी भागीदारी को निभाएंगे, उन तमाम सवालों को जानना ज़रूरी है कि मौजूदा सांसद ने क्या काम किया। आने वाले सांसद अगर आप बदलना चाहते हैं तो उससे क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। केंद्र की सरकार आपके लिए क्या कर चुकी है, या सरकार बदलनी है, गठबंधन या बीजेपी। हालांकि इन तमाम चीज़ों को लेकर मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले आम जनता से सवाल पूछना ज़रूरी है कि गरीबी को लेकर क्या हाल है, रोज़गार को लेकर क्या हाल है, बेरोज़गारी का क्या आलम है, और सीमांचल जैसे सबसे गरीब जगह पर लोगों की हालत कैसी है, और जब सरकार से जनता सवाल पूछती है तो क्या जवाब मिलता है। जब आप 1-2 बोलेंगे तभी लोगों की हिम्मत होती है, यहाँ पर जल्दी बोलते नहीं। यहाँ क्या नाम है आपका? लक्ष्मी प्रधान। लक्ष्मी जी, मौजूदा सांसद ने कैसा काम किया? ठीक ही है उनका काम तो ऐसा। दिल खुश नहीं है? अब क्या कीजिएगा, पूरे भारत में ही ऐसा चल रहा तो ऐसा ही चल रहा है ईमानदारी अभी। से बोलना ज़रूरी है ना। हम वोटर्स हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम सरकार बनाते हैं तो हक से अधिकार से बात करते हैं। तो आप बताएं कि 10 साल में आपको क्या लगा कि जिस तरीके से काम सांसद को करना चाहिए वो काम नहीं हो पाया? काम तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है नहीं हुआ है, सही बात नहीं, काम हुई है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है। ये अहम इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, सिर्फ काम पे ही नहीं, भ्रष्टाचार भी, जिससे जनता परेशान रहती है। अच्छा, अररिया के अंदर क्या कमियां आपको लगती है जो पूरा कर देना चाहिए, जो अब तक नहीं हुआ? देखिए ये हम लोग का जो है एरिया है बाढ़ पीड़ित हो गई। इस जगह पे हर साल कुछ न कुछ तबाही बाढ़ पीड़ित से, इसका कोई सही समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। अच्छा, महानंदा बेसिन को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। महानंदा बेसिन बनने से बाढ़ पीड़ित जो लोग परेशान होते हैं उनकी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। महानंदा बेसिन नहीं बनने की वजह क्या लगती है आपको? अब इसमें तो जो राजनीतिक वाले ही बता पाएंगे क्या कारण है, किसके रुकावट हो रही है, क्या हो रहा है, ये तो वो लोग बताएंगे। हम लोग तो हम क्या, नहीं बन रही है तो नहीं बन रही है, बन रहा है तो बन रहा है। फिर अच्छा, जब बाढ़ आती है तो मदद के लिए कोई नेता मंत्री कोई आते हैं आप लोग देखने के लिए? आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं। मुढ़ी देने के लिए आते हैं 1 किलो। और क्या। 8 महीने से मैं दिल्ली से आकर बिहार को कवर कर रही हूँ, पूरे सीमांचल को मैंने कवर किया, यही सुनने में आया। जी बस 1 किलो मुढ़ी। दिल की बात है, ये है। अच्छा बताओ, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई तो पूरे चरम पे है।
सिलेंडर मिला था आपको? मिला था। गैस कब भराया था? अब जब जब होता है पैसा तो भराते हैं फिर। अब तक का न्यूज़विन की रिपोर्ट है 99.9% घर ऐसे हैं जहां पर सिलेंडर ज़रूर मोदी सरकार ने दी है लेकिन गैस उसमें नहीं है। अभी मैं 2 घंटे पहले कवर करके आई हूँ वहाँ 0 माइल साइड में, 5 साल से अब तक सिलेंडर और गैस नहीं है। नहीं है। अच्छा, आने वाले वक्त में क्या चाहते हैं, सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार ऐसी होनी विकास भी हो और साथ साथ गरीब के हित के बारे में सोचा जाए और देखा जाए इस तरह से। विकास ज़रूरी है या धर्म और मजहब? धर्म और मजहब से कोई मतलब नहीं है, इससे क्या होगा। विकास चाहिए और गरीब को रोजगार चाहिए पहले पेट में रोटी चाहिए, रोटी ज़रूरी है। तब ना। अच्छा, यहाँ की जनता, आम लोग पलायन क्यों करते हैं, क्या वजह लगती है आपको? बेरोजगारी है। आज तक बिहार में किसी तरह का वैसा कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उसके वजह से जाना पड़ता है। ये पूर्णिया और जगह पे जूट मिल वगैरह था जिसको मैंने कवर किया है, सबको बंद कर दिया गया है। तो नीतीश सरकार से आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते? आप अपने सांसद से क्यों नहीं सवाल पूछते? कोई इस तरह से मिल नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं, क्यों? ये सवाल तो सब कोई पूछ रहे हैं लेकिन कहाँ कोई उपाय है, कुछ नहीं हो पाया अभी तक। चीनी मिल वगैरह पूरा बंद है, गन्ने की खेती होती थी एक समय में, वो भी बंद है, जूट की खेती होती थी वो भी कम हो गया, है ही नहीं ऐसा कुछ। ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभी तक आपको बियाडा का ग्लूकोज फैक्ट्री बनते बनते सब। यहाँ के लोग कम बोलते हैं, जो मैंने नोटिस किया है, सवाल नहीं पूछते ऐसे। इतने जागरूक नहीं है यहाँ के लोग। हाँ, अभी ये बहुत टाइम लगेगा यहाँ के लोग को जागरूक होने में। प्रोग्रेस होने में, जागरूक होने में। हाँ। अच्छा, मौजूदा सरकार से आप कितने खुश हैं? खुश क्या रहना है, यही है कि बेरोजगारी को दूर करें और भ्रष्टाचार को दूर करें। 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है बेरोजगारी को लेकर, जी। है ना? हर घर में बेरोजगार है, डिग्री लिए हुए हैं लेकिन बेरोजगार है। चलिए, 7 मई को कैसा रहेगा? जी अच्छा ही रहेगा। चलिए, आइए, क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। राजेश जी, काम क्या करते हैं? काम हम मिठाई काम करते हैं। मिठाई का काम करते हैं। दूध तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, मिठाई बिकती है? दूध भी महंगा है, मिठाई भी महंगा है आज के डेट में। और क्या, महंगाई इतना है कि चरम सीमा पर महंगाई जा रही है। महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई तो कम होनी चाहिए, अगर विकास हो तब ना। विकास हो तब, रोजगार भी जरूरी है। क्या लग रहा है अब आने वाले वक्त में किसकी सरकार बन सकती है? आने वाले वक्त में अगर सरकार है तो हम तो बता नहीं पाएंगे। तेजस्वी बनने चाहिए। तेजस्वी को बनना चाहिए। तेजस्वी ने क्या काम किया? बहुत उसका बाप किया है, लालू यादव किया है। कांग्रेस के राज में बहुत राज चला है। मुख्यमंत्री वाला नहीं, प्रधानमंत्री वाला इलेक्शन है। लेकिन बनना चाहिए उसी को। अगले साल तेजस्वी को बनना चाहिए। बनना चाहिए। हाँ, नीतीश कुमार? तेजस्वी को। अच्छा, नीतीश कुमार कैसी सरकार है? सरकार तो ठीक है लेकिन दारू बंद करवा दिया। दारू बंद कर दिया, लेकिन ये सामने जरा पास आइए। या कैमरा कौन बेचता है? पुलिस वाला बेचवाता है, पुलिस वाला ही पकड़ता है। जैसे दारू बहुत ज्यादा बिकती थी तो उसको बंद कर दिया गया, आपको क्या लगता है 100% बंद है? नहीं, उससे ज्यादा बिकती है, उससे ज्यादा बिकती है। 1200 रुपया में को फूल देता है 1500 में। सूखा नशा जो बच्चे, छोटे बच्चे, 14 साल 12 साल के बच्चे करने लगे हैं, इसमें का नशा बहुत हो गया, इसमें का नशा बहुत नशा कर रहा। क्या इस पर रोक लगनी चाहिए? रोक लगना चाहिए। छोटे बच्चे, हाँ, इसमें नहीं बिकना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए। वो बहुत बच्चे को खराब कर दिया है इसमें का नशा, सुलेशन का नशा। दारू छूट गया लेकिन दारू इसमें के नशा, ये सब फालतू नशा ज्यादा बहुत हो गया। अच्छा, आपके सांसद ने कैसा काम किया? सांसद मेरा बहुत अच्छा है। क्या काम? प्रदीप सिंह हम लोग के लिए कुछ नहीं किया है, नहीं किया। किसको अब सांसद देखना चाहते हैं? तेजस्वी को। तेजस्वी सांसद यहाँ का अगला साल आएगा ना, मुख्यमंत्री बनेंगे। आप तो कह रहे कोई कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सरकार बनाना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, मोदी जी कैसा काम किया? मोदी जी तो काम अच्छे किए हैं। काम अच्छा किया। हाँ, 5 किलो राशन मिलता है। हाँ, फ्री में हम लोग खुद देते हैं गेहूं चावल देते हैं। हाँ, आप लोग अन्नदाता हैं, आप लोग उगाते हैं, 5 किलो राशन से क्या होगा? हम लोग मजदूर हुए नहीं, हम लोग मजदूर हुए।
हम लोग मजदूर हुए, माल देते हैं, फ्री वाला माल भी मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी सरकार को। मोदी सरकार कितने काम? हाँ बहुत काम किए हैं, क्या क्या? बहुत काम मोदी सरकार कर दिए हैं। चलिए, मोदी सरकार के पास बोलने वाले के पास जवाब ही नहीं होता है। नाम मोहम्मद रब्बान हुआ। रब्बान जी, अररिया की हालत को देखकर लोगों को रोना आता है, यहाँ बदहाली चेहरे पे नजर आती है। एरिया में सबसे पहले ये बस स्टैंड हुआ करता था हाईवे बनने से पहले, ठीक ना। जब ये ब्रिज बना तो स्टैंड बिखर के चला गया। आज यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर यहाँ पे आइएगा, कोई सुख सुविधा आपको बस स्टैंड बोल के नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं बगल में बस स्टैंड है ही नहीं। है ही नहीं। अच्छा, बाहरी शौचालय पब्लिक है? नहीं, कहाँ है? क्या है, छोटा सा रेडी टाइप का बना हुआ है, वो भी इतना गंदा रहता है कि जिसका हम बयान नहीं कर सकते। आप खुद भी वहाँ जाके देख सकते हैं। ये क्या सिर्फ अररिया में मजदूर को पैदा किया जाता है? नहीं, मजदूर पैदा नहीं होता, मजदूर को इस तरह बनाया जाता है, दाबा जाता है। कौन है वो लोग जो इन लोगों को इस तरीके से दिखाते हैं? जरा एक बार चेहरा भी दिखाइए, यहाँ के लोगों को दिखाइए। यहाँ की बदहाली ज़रूरी है देखना, क्योंकि सीमांचल सबसे ज़्यादा गरीब स्थिति में है और देखा जाए तो अररिया सबसे गरीब ज़िला है। बार बार अगर सदन की बात की जाए, सदन में भी सवाल उठाने के लिए मौजूदा सांसद तैयार नहीं होते हैं। हाल ये है कि आम जनता जिस तरीके से गरीबी को झेल रही है, उस गरीबी का कारण कौन है, वजह कौन है, ये जानना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ की जनता को दिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि मोदी जी जहाँ पहुँचते हैं वहाँ की स्थिति कैसी है और आम जनता जो वोटर्स हैं, जो अन्नदाता, उनकी बदहाली क्या है। नहीं, मजदूर कोई ऊपर से आता नहीं, मजदूर यहाँ खुद आदमी बनता है। क्यों बनता है, इसका रीज़न क्या है? यहाँ पे कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जो 200 आदमी जाके वहाँ खटे। ये सबसे बड़ी बात है। कोई आदमी टोटो किस्त पे लिया हुआ है, कोई भाड़ा पे है, उसी से लोग का जीवन गुजर बसर है। ऐसा कहीं कुछ है नहीं। देखिए, सर ने जिस तरीके से कहा, पोद्दार जी ने, कि यहाँ पर जूट की खेती होती थी, अच्छी खेती होती है ना, बहुत सारी चीज़ें खेती यहाँ अच्छी होती थी, वो सारी चीज़ें खत्म होती खेती तो होती है, मगर ऐसा कोई प्लांट, ऐसा कोई प्रोग्राम तो है नहीं आपका जिला में। कोल्ड स्टोर वगैरह है? अभी आप